दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे टेबल एलिमेंट। देखिए, इस एलिमेंट की मदद से आप अपने डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर दिखा सकते हो। जैसा कि आपको नीचे एक एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें हमने अपने कुछ डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर दिखाया है। तो इस तरीके से दिखता है हमारा टेबल। तो आइए इन रोज एंड कॉलम्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको रो एंड कॉलम के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसमें जो ये आपको आउटर कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर को हम बोलते हैं टेबल। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर जो आपको ये मल्टीपल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं रो। फिर देखिए, इन रो के अंदर भी आपको मल्टीपल ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, तो इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम को हम सेल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्क करते हैं हमारे रो एंड कॉलम। तो आइए अब हम इसे HTML में समझते हैं। तो देखिए, आप इसे HTML में कुछ इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पर देखिए, आउटर कंटेनर को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यूज़ करोगे टेबल टैग का। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर रॉस को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करोगे TR टैग का। TR का मतलब है यहाँ पर टेबल रॉ। फिर देखिए, इस रॉ के अंदर कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करोगे TD टैग का। TD का मतलब है यहाँ पर टेबल डाटा। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर रॉज एंड कॉलम्स को क्रिएट करोगे। तो आइए अब हम देखते हैं इसे लिखने का तरीका। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बेसिक टेबल को क्रिएट किया है। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया टेबल टैग का। फिर देखिए, सबसे लास्ट में आकर मैंने इस टेबल टैग को फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर रोज को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है TR टैग का। फिर इस TR टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए, इस रो के अंदर मैंने कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है TD टैग का। फिर इस TD टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मल्टीपल TD का यूज़ किया है कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए, आप अपने टेबल के अंदर जितने चाहे उतने रोज को क्रिएट कर सकते हो TR का यूज़ करके। तो आइए अब हम देखते हैं कि टेबल के साथ और कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ टैग्स दिख रहे होंगे जो कि हमारे टेबल टैग के साथ यूज़ होते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा ये टेबल टैग है, इसकी मदद से हम अपने टेबल को डिफाइन करते हैं। फिर देखिए, हमारे पास आता है कैप्शन टैग। देखिए, कैप्शन की मदद से हम अपने टेबल के अंदर कैप्शन को ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे टेबल में एक टाइटल का काम करेगा। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे TH टैग। TH का मतलब है यहाँ पे टेबल हेडर। देखिए, इसकी मदद से आप अपने टेबल के अंदर हेडर्स को क्रिएट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है TR टैग। TR का मतलब है यहाँ पे टेबल रॉ। इसकी मदद से हम अपने टेबल के अंदर रॉस को क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे TD टैग। TD का मतलब है टेबल डाटा। इसकी मदद से हम अपने रॉस के अंदर कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। फिर देखिए, हमारे पास सेक्शन से रिलेटेड कुछ टैग्स आते हैं जैसे कि T हेड, T बॉडी एंड T फुट। इसमें से देखिए, जो ये T हेड है, इसका मतलब है टेबल हेड। इसके अंदर हम अपने हेडर्स का ग्रुप बनाते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर यूज़ करते हैं TH टैग का। देखिए, फिर हमारे पास आता है T बॉडी। T बॉडी का मतलब है यहाँ पर टेबल बॉडी। देखिए, इसकी मदद से हम अपने टेबल के अंदर एक बॉडी के सेक्शन को क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी टेबल की बॉडी से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उसका हम इसके अंदर एक ग्रुप बना देते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे T फुट। T फुट का मतलब है यहाँ पर टेबल फुटर। देखिए, इस टैग की मदद से आप अपने टेबल के अंदर एक फुटर को ऐड कर सकते हो। मतलब कि फुटर से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा आप उसका एक ग्रुप बना सकते हो अपने टेबल फुटर के अंदर। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कॉलम ग्रुप। देखिए, इसके अंदर हम बनाते हैं अपने कॉलम्स का ग्रुप। देखिए, फिर हमारे पास आता है यहाँ पे कॉल टैग। कॉल का मतलब है यहाँ पे कॉलम। देखिए, इसी कॉलम का ग्रुप बनाते हैं हम अपने कॉल ग्रुप के अंदर ताकि हम डिफरेंट कॉलम्स पर स्टाइल्स को परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम एक प्रॉपर टेबल को किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर टेबल को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आउटर कंटेनर को क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया टेबल टैग का। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर कैप्शन को ऐड करने के लिए मैंने यूज़ किया है कैप्शन टैग का। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर मैंने एक हेडर का सेक्शन क्रिएट किया है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है T हेड का। फिर देखिए, इस T हेड के अंदर मैंने अपने हेडर्स का ग्रुप बना दिया है और यहाँ पर हेडर्स को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है TH टैग का। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉडी का सेक्शन क्रिएट किया है। तो बॉडी के सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है T बॉडी का। फिर देखिए, इस T बॉडी के अंदर मैंने रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने रोज को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है TR टैग का। फिर देखिए, इस रो के अंदर कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है TD टैग का। फिर उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर एक फुटर के सेक्शन को क्रिएट किया है। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है T फुट का। इस T फुट के अंदर भी देखिए, मैंने यहाँ पर एक रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप बना दिया है। तो रो को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है TR टैग का। फिर देखिए, इस रो के अंदर भी मैंने कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है TD टैग का। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर टेबल को बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इसको लिखने का तरीका। तो देखिए, प्रॉपर टेबल को बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे टेबल। फिर देखिए, इस टेबल के अंदर मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है टेबल के अंदर बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल टैग को फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए, मैंने टेबल के अंदर कैप्शन टैग का यूज़ किया है टाइटल को शो करने के लिए। फिर इस कैप्शन टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। फिर कैप्शन टैग के बाद मैंने देखिए यूज़ किया T हेड का। फिर T हेड को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए, इस T हेड के अंदर मैंने हेडर्स का ग्रुप बनाया है। तो हेडर्स को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है TH टैग का। फिर देखिए, इस TH टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ला के क्लोज कर दिया है।
फिर देखिए टी ऐड के बाद मैंने यहाँ पर एक बॉडी के सेक्शन को क्रिएट किया है। तो बॉडी के सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टी बॉडी का। फिर देखिए इस टी बॉडी को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए इस बॉडी के अंदर मैंने रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर रो को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है टी आर टैग का। फिर इस टी आर टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया है। फिर देखिए इस टी आर टैग के अंदर मैंने टी डी का यूज़ किया है कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। फिर इस टी डी टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया है। तो आप जितने चाहें उतने टी आर टैग का यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर मैंने फुटर के सेक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया टी फुट का, और इस टी फुट को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया। फिर देखिए इस टी फुट के अंदर मैंने टी आर टैग का यूज़ किया है रो को क्रिएट करने के लिए। फिर इस टी आर टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया है। फिर इस टी आर टैग के अंदर कॉलम को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया टी डी टैग का, और इस टी डी टैग को भी मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर दिया। और इस टी डी टैग के अंदर देखिए मैंने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है बाकी कॉलम्स के साथ इसे मर्ज करने के लिए, और मैंने देखिए अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से इसकी अलाइनमेंट भी कर दी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉपर टेबल को बना सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए ये ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा हमारा टेबल। फिर देखिए ये रहा हमारे टेबल का कैप्शन। फिर देखिए ये रहा हमारे टेबल का हेडर। फिर देखिए ये रहा हमारे टेबल के रोज एंड कॉलम्स। फिर देखिए ये रहा हमारे टेबल का फुटर जिसमें हमने अपने इस कॉलम को बाकी कॉलम्स के साथ मर्ज कर दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं अपने टेबल के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे जो कि हमारे टेबल टैग के साथ यूज होते हैं। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स को हमारे HTML5 में हटा दिया गया है क्योंकि ये काम अब हम अपना CSS से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस भी एट्रीब्यूट के सामने मैंने डिप्रिकेटेड लिखा है उसका मतलब आप समझ जाना कि इन एट्रीब्यूट्स को अब हमारे HTML5 में हटा दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं इन एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो देखिए इसमें से जो हमारा ये बॉर्डर एट्रीब्यूट है इसकी मदद से हम अपने टेबल के बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे विथ एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने टेबल की विथ को डिफाइन कर सकते हो। देखिए आप अपने टेबल के साथ हाइट का यूज़ नहीं कर सकते, हाइट का यूज़ आप करोगे अपने कॉलम्स के साथ। देखिए फिर हमारे पास आता है यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट। देखिए इस एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने टेबल को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास आती है 3 वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसमें से देखिए जो ये लेफ्ट वैल्यू है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे बीजी कलर। देखिए बीजी कलर से आप अपने टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे सेल स्पेसिंग। देखिए इसकी मदद से आप अपने कॉलम्स के बाहर के स्पेस को बढ़ा सकते हो। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे सेल पैडिंग। देखिए इसकी मदद से आप अपने कॉलम्स के अंदर के स्पेस को बढ़ा सकते हो। तो आइए अब हम जानते हैं अपने रोज के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो ये देखिए ये रहे हमारे रो के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट। इसमें से ये देखिए जो ये हमारा अलाइन एट्रीब्यूट है इसकी मदद से आप अपने रो के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास आती है 3 वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। देखिए इसमें से जो ये लेफ्ट वैल्यू है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। तो देखिए इसकी मदद से आप अपने रो के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल एंड बॉटम। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे बीजी कलर। देखिए बीजी कलर की मदद से आप अपने रो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। फिर देखिए हमारे पास आते हैं कॉलम से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे कॉलम्स के साथ यूज होते हैं। इसमें से ये देखिए जो आपको ये कॉल स्पैन दिख रहा है इसकी मदद से हम अपने कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली मर्ज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे रो स्पैन। देखिए इसकी मदद से हम अपने कॉलम्स को वर्टिकली मर्ज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे अलाइन। देखिए इसकी मदद से आप अपने कॉलम के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसमें से जो ये लेफ्ट है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। देखिए इसकी मदद से आप अपने कॉलम्स के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल और बॉटम। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे बीजी कलर। देखिए बीजी कलर से आप अपने कॉलम्स के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे हाइट। देखिए हाइट की मदद से आप अपनी कॉलम की हाइट को डिफाइन कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे विड्थ। देखिए विड्थ की मदद से आप अपनी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। फिर देखिए हमारे पास आते हैं सेक्शन से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के साथ यूज होते हैं। इसमें से ये देखिए जो ये हमारा अलाइन एट्रीब्यूट है इसकी मदद से हम अपने सेक्शन के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसमें से जो ये लेफ्ट है वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। देखिए इसकी मदद से आप अपने सेक्शन के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल और बॉटम। देखिए फिर हमारे पास आता है यहाँ पे बीजी कलर। देखिए बीजी कलर की मदद से आप अपने सेक्शन के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। तो देखिए इस वीडियो में हमने सीखा अपने टेबल एलिमेंट के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।